चले को बामन रूप बना के चलो है वो चलिया चलबे को 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 बामन रूप बना के चलो है वो तो चलिया चलबे को बामन रूप बना के चलो है वो तो चलिया चलबे को बामन रूप बना के चलो है वो तो चलिया चलबे को बामन रूप बना के चलो है वो तो चलिया चलबे को। बोलिए बामन भगवान की जय। भगवान कौपीन पहने खड़ाओं को धारण किए और छत्र को लेकर के आज भृगुकच्छ में जा रहे हैं। नर्मदा के उत्तर तट पर भृगुकच्छ है, जहां पर शुक्राचार्य की अध्यक्षता में राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। शुक्राचार्य ने कहा, देखिए आप 100वां यज्ञ करके इंद्र पद को प्राप्त कर, तो उस यज्ञ में जब वामन भगवान पहुंचे तो सभी याज्ञिक ब्राह्मण अग्नियां सभी लोग उठकर के उनका सम्मान किए, स्वागत किए और बलि महाराज उनका चरण धोए। बलि ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किम करवाम ते ब्रह्मर्षि राम तपसा साक्षात् मन्ये त्वाद्भुतधरम्। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। लगता है आप ब्रह्मर्षियों के पास से ही यह बपू को धारण किए, शरीर को धारण किए। आपके आने से हमारे पितर तर गए, कुल पवित्र हो गया। यदि यदि भटो वांछस तत्पतिच्छ में तो मर्तितम विप्रसुतानुतर्के गाम कांचनम गुणवद धाम मिष्टम तथान में वह विप्र कन्या। आपको जो चाहिए, हीरा जवाहरात मोती हाथी घोड़ा गुजर बसर के लिए गांव, अगर आपको चाहिए, मैं विवाह करना चाहता हूं तो ब्राह्मण कन्या से विवाह भी करा सकता हूं। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मांगता है तो प्रशंसा करता है। ये वामन भगवान के द्वारा शिक्षा मिली, तो वामन भगवान प्रशंसा करते हैं, हो न हो, अरे तुम्हारे कुल में हिड़ाज कितना बलशाली था, भगवान को लोहा लेना पड़ा। तुम्हारे कुल में प्रहलाद कितने बड़े भगवान के भक्त थे, हिरण्यकशिपु कितना बलशाली था। इसलिए प्रभु, अरे हे बलि, अगर देना चाहते हो तस्मात् तो मही बिखत भिड़े हम बरदर सभा पदान तीर दैतेंद्र समितानी पदान। मेरे पग से केवल 3 पग भूमि दे दो। बलि महाराज ने कहा, जो मेरे पास आता है फिर मांगना नहीं पड़ता, और तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, बोल रहे हो वृद्धों जैसा, तुम्हारी लेकिन ज्ञान कितना है, बच्चों की तरह है। बलि ने कहा, अरे बलि ने कहा तुम्हारा ज्ञान बच्चों की तरह है। तो भगवान ने कहा, देखिए बलि, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, मुझे 3 पग भूमि से मतलब है, मैं ज्यादा धन लेकर क्या करूं। भगवान ने कहा, 3 पग भूमि है, तुम आप कहा, बलि तुमको देना भी नहीं आता। अरे देने से पहले लोग संकल्प लेते हैं, कमंडलू में पानी लेकर संकल्प तो करो। ब्राह्मण रूपाय वामनाय
इमाम त्रीणि पदान पृथ्वी अहम संप्रदे। संकल्प तो करो कम से कम। अब शुक्राचार्य ने सोचा अगर संकल्प कर लिया तो देना ही पड़ेगा। बलि का हाथ पकड़े। अरे बलि ने बामन है 53। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य कश्यपाद जिते जातो देवानाम कार्य साध्य। ये स्वयं विष्णु है। ये देवताओं का कार्य साधने के तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अब भी यही है कि मतलब तुम कुछ मत दो। कहा मैं नहीं दूंगा तो मुझे पाप लगे, अपराध लगेगा। कहा देखिए कुछ अवस्था में अपराध नहीं लगता। धर्म कार्य में स्वजन के लिए, अपनी जीविका के चलाने के लिए विपत्ति काल में कहते मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं? कहते कुछ अवस्था में झूठ ही बोला जा सकता है। स्त्री नर्म विवाहे च मृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणे हिंसायाम नृतम स्याज विक्षिपम। स्त्री को मनाने में, हास परिहास में, विवाह में झूठ बोल करके किसी का विवाह कराना ठीक रहता है। जीविका चलाने के लिए प्राण संकट में आ जाए और गुरु ब्राह्मण का, वो ब्राह्मण के ऊपर किसी का संकट आए था। शुक्राचार्य ने कहा देखिए 3 पग में तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। जगत में चारों ओर स्वार्थ ही स्वार्थ फैला हुआ है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाय करे सब। इसलिए अब भी सावधान कर रहा हूं, तुम ऐसी धृष्टता मत करो। बलि ने कहा कि अगर भगवान हो तो मैं दान दिया तो भगवान को दिया, और नहीं दूंगा तो जबरदस्ती भी छीन सकते हैं। तुम मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। शुक्राचार्य ने कहा दृढ़ पंडित मानज्ञ, दृढ़ पंडित मानज्ञ स्तब्धो यस्य द्रुपोच्छया यच्छासनाति गोव्यस्तत् यस्त्वद्भाचिराद वैशेष्यम्। अपने को पंडित मानता है, जाओ तुम्हारा सब से नष्ट हो जाए। जो भगवान चाहते थे वैसा श्राप भी दे दिए शुक्राचार्य। अब बलि महाराज अपने कमंडलू में जल दिए, कुशा को लिए और संकल्प करने के लिए तैयार हो गए। जब संकल्प करने के तैयार हो गए तो कहीं के प्रमाण मिलता है कि शुक्राचार्य भी जाकर के कमंडल में बैठ गए। और भगवान ने देखा कि जल नहीं गिर रहा है, तो जिस कुशा से संकल्प हो रहा था उसी में कुशा उठाए, उसके जो छिद्र था उसी में डाल दिए। इसके डालते ही शुक्राचार्य की आंखें गोविंदाय फूट गई। शुक्राचार्य कह रहे देत हूं तो कोई लेत हूं तो, और मैं आंख का कारण फोड़, और दे कोई रहा है ले कोई रहा है, मैंने व्यर्थ में अपनी आंख को फोड़ दिया। शुक्राचार्य की आंख वामन भगवान ने फोड़ा और जयंत की आंख भगवान राम ने। सुन कृपाल अति आरत पानी एक नयन कर तजौ भवानी। जो भगवान राम ने जयंत की आंख पे फोड़ करके छोड़ दिया, क्योंकि मां जानकी के चरण में चोट से प्राण दिया। अब भगवान ने कहा कि बलि एक पैर पाताल में जब दापने लगे तो भगवान विराट रूप, जो वामन रूप में थे, विराट रूप धारण कर लिए। पग पाताल शीश और धामा, पग पाताल में चला गया और सिर कहाँ गया? ब्रह्मांड के कवल को छेदता हुआ परम लोक पहुंचा। ब्रह्मा जी अपने कमंडल में उछल कूद। ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रमाण मिलता है कि जल आया कहां से। जिस जल से ब्रह्मा ने पैर को धोया, कहा एक बार भगवान भोलेनाथ गोलोक गए और गोलोक में जाकर के अलापचारी राग, कोई राग होता है
अलापचारी राग को गाया। इसके गाने से भगवान कृष्ण और राधा जी एक द्रव रूप में पिघल गए। उस राधा कृष्ण द्रव रूप में पिघले थे, उसी को ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा और उसे चरण को धोया। अब यहां पर एक प्रश्न हो सकता है, किसी ने पूछा कि भाई बलि ने तो भगवान, बलि के यहां भगवान यज्ञ में गए थे तो बलि पैर धोए ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी पैर क्यों धो रहे थे? क्योंकि बलि की यज्ञशाला भगवान लीला कर रहे थे, वो धोए तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी क्यों धोए? ब्रह्मा जी ने कहा मैं जिस ब्रह्मांड को बनाया था तो मुझे अहंकार था, इतना बड़ा ब्रह्मांड में बनाया और भगवान ने एक पग में नाप लिया। तो आज प्रभु ने नाप करके दिखाया कि हे ब्रह्मा, तुम्हारा ब्रह्मांड कितना छोटा है, मेरे कर्तृत्व को नापा। अब 2 पग में वहां तक नापे और वही जो जल था वही गंगा के रूप में आया। भगवान ने कहा बलि 2 पग में तो सब नाप लिया, अब तीसरा पग कहां रखो? कहा प्रभु देखिए धन बड़ा होता है कि धनवान? कहा धनवान। कहा अभी तक आपने धन को नापा है, अब धनवान को नाप लीजिए। पदम तृतीयम गुरु शिष्यी में निजम, तीसरा पैर आने बलि के मस्तक पर रख करके को नाप लिया। बलि की मां विरोचन की पत्नी वहां पर थी, उस साक्षात परमात्मा को का दर्शन किया। उनके मुख से निकला भली करी मैं ना जरी पति विरोचन साथ, मैं अच्छा हुआ कि अपने पति विरोचन के साथ नहीं जरी, नहीं तो सौभाग्य कहां से देखती। 3 पग में भगवान ने सबको नाप लिया। इसके बाद बलि को कहा तो सुतल लोग चले जाओ और भगवान के द्वारपाल बन गए। प्रहलाद कहते हैं नेमं विरंचो लभते प्रसादम न सेंग सर्वम किमुता परेते यन्नो सुराणाम अपसि दुर्गपालो विश्वाभिबंधैरपि बंधितांगी। प्रभो यह कृपा प्रसाद जो मुझे मिल रहा है वो लक्ष्मी को मिला न शंकर को मिला। ओ विश्ववन ब्रह्मा आदि भी जिनके चढ़ार बिंद की हमेशा वंदना करते रहते हैं, वह आज असुरों को भी जिसकी वंदना भगवान करते रहते हैं हमेशा, वो आज असुर के किलेदार चौकीदार बनकर पड़े हैं। आज भी भगवान के चौकीदार बनकर पड़े, भगवान चौकीदार बनकर पड़े दिखाई दिए। और उधर लक्ष्मी जी खोज रही तो मेरे प्रभु गए कहां? नारद जी पहुंचे कि आपके पति तो चौकीदार बनकर के बलि के यहां है। देखिए उनके पास कोई बहन नहीं है, तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है, इसे जाकर के राखी बांधा। श्रावण पूर्णिमा के दिन जाकर के लक्ष्मी ने उनको राखी बांधी, तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और भगवान को वहां से मुक्त किया। तो भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो विरथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो निधिबन मधुबन लागत सब पासा, और भाव हो तो जित देखो तित देखो सुंदर श्याम, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत बस पाषाण, और भाव हो तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान, भाव के बस में है। इस प्रकार राजा बलि के यहां भगवान चौकीदार बनकर के आज भी पड़े हुए हैं। भगवान के नाद कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप और कश्यप से साध मनु, उनकी पत्नी श्रद्धा, श्रद्धा से पुत्री हुई इला। परंतु सात देव ने कहा वशिष्ठ जी से ज्ञाति जो थे उनकी कन्या थी सुकन्या, मनु के पुत्र राजा सरयाती थे, तो सरयाती की कन्या थी सुकन्या। सुकन्या एक बार जंगल में घूम रही थी, उन्होंने देखा कि एक बिल से, तो बिल से कुछ चमक रही है,
वो कुशाली उसे छेद कर दी। चमन ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, उनके याग से खून की धारा बहने लगी। ऐसा अपराध जब कर दिया तो मनु महाराज जो सरियाती थे, उन्होंने सुकन्या का विवाह चमन ऋषि से कर दिए और सरियाती के 3 पुत्र हुए, उत्तम बरही, अनर्थ और भूरिकीर्ण। अनर्थ से रेवत हुए। रेवत में समुद्र में जाकर कुछ स्थली बनाई और तपस्या करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें थे बड़े ककुदमी। ककुदमी की कन्या थी रेवती। एक दिन उसके वर खोजने के लिए ब्रह्मलोक में और वहां पर गान बजान चल रहा था। और उनके गान बजान के समय में यहाँ कई बोले कल बीत गया, सृष्टि का परिवर्तन हो गया, युग का परिवर्तन हुआ। युग बीत गया तो उसमें मनुष्य बहुत छोटे होने लगे। इन्होंने बलराम जी के साथ रेवती का विवाह किया। बलराम जी तो बहुत बड़े थे, रेवती छोटी थी, तो अपने हल से दबा करके को भी अपने बराबर कर दिया। वयोस्वत मनु के पुत्र हुए नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए राजा अम्बरीश। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवर्ती महीम अभ्याम च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलम्। अम्बरीश इतने प्रतापी राजा थे कि उनके मंदिर जाने के लिए, हाथ में सेवा के लिए, मस्तक झुकाने के लिए, आंख दर्शन के लिए, नाक उनके तुलसी प्याज सुगंध लेने के लिए, जीवा स्वाद देने के लिए, साथ का इस प्रकार सब प्रकार से सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर दिए। एक बार दुर्वासा के मन में डाह हुआ, मैं 8 सिद्धियों के दाता हूं, 8 सिद्धियां मुझे प्राप्त है। और राजा अम्बरीश इतने बड़े राजा हैं, जितनी चर्चा राजा अम्बरीश की हो रही है उतनी चर्चा मेरी नहीं हो रही है। राजा अम्बरीश जब आटा पीसते थे तो भगवान पंखा जलते थे। इनकी सुरक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। उनकी परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए दुर्वासा अम्बरीश के पास पहुंचे। उस समय एकादशी बीत रही थी, द्वादशी आगमन होने वाला था और पारण का समय हो रहा था। तो दुर्वासा ने कहा कि हम जा रहे हैं नदी में स्नान करने के लिए। उनके साथ बहुत से शिष्य थे, आएंगे तो आप यहाँ प्रसाद लेंगे। और इधर जानबूझ करके दुर्वासा लेट करने लगे। एकादशी में जो द्वादशी लगती है, अगर पारण न किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता। तो द्वादशी बीत रही थी तो अम्बरीश ने किसी ब्राह्मण से सलाह लेकर के भगवान शालिग्राम का चरणामृत ले लिए। और जैसे चरणामृत लिए वैसे दुर्वासा वहां पर पहुंचे। अरे दुष्ट राजा अम्बरीश, तुम्हारी इतनी बड़ी धृष्टता, मुझे भोजन का निमंत्रण देकर के तुमने भोजन पहले कर लिया। अभी तुमको बताता, एक बाल फाड़े कृत्या पैदा हुई। कृत्या खाने के लिए दौड़ी अम्बरीश महाराज को, भगवान का सुदर्शन चक्र उसको जला दिया और लग गया अम्बरीश के पीछे। ब्रह्म लोग गए, शिव लोग गए, इन लोग कहीं रक्षा नहीं मिली। भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, मैं तो ब्राह्मण का भक्त हूं, लेकिन अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूं, इसलिए आपकी रक्षा राजा अम्बरीश कर सकते हैं। क्योंकि साधियो हृदयम महिमम साधुना हृदयम, साधु मेरे हृदय में रहते हैं, मैं साधु के हृदय में रहता हूं। उनके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, वो भी हमारे अलावा कुछ नहीं जानते। उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के पास जाने से तुम्हारा जलन शांत होगी। 1 साल बीत गया, राजा अम्बरीश ने जल भी नहीं पिया कि मेरे कारण एक ब्राह्मण भूखा प्यासा चला गया। आए दुर्वासा राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। यदि नो भवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति विज्वर। भगवान, सभी गुणों के आश्रय आप हैं। अगर समस्त प्राणियों में मैं आपको देखा हूं
तो आज इस ब्राह्मण का जलन दूर हो जाए। का जलन दूर हुआ और उसी में अम्बरीश के वंश में हुए युवनाश्व की पत्नी के लिए एक बाल जल आमंत्रित करके रखा गया था पुत्र प्राप्ति के लिए। युवनाश्व गए और उस जल को स्वयं पी गए। उनको ही गर्भ रहा। अब गर्भ रहा तो पुत्र कैसे उत्पन्न हो? तो कोख को फाड़ करके मंधाता। अब इंद्र ने आकर के अपनी उंगली डाला, मां धाता मुझे धारण करो। मंधाता के पास 50 कन्या थी जिनका विवाह सौभि ऋषि से हुआ। सौभि ऋषि जमुना जी के अंदर तपस्या कर रहे थे। वहां मछलियों के प्लेग को देखा, क्योंकि इन्होंने गरुड़ का अपमान कर दिया था। इसे कारण को साप मिला। अरे गरुड़ जी को साप दिए और इनके अपराध में माया व्याप्त हुई और जाकर मंधाता की 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। इन्हीं में राजा सौभरी, तो सौभरी किन्हीं खानदान हरिश्चंद्र रोहित हुए और बाहुक हुए। उसी में राजा सगर भी हुए। सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसनी। सुमति के 60,000 पुत्र थे और केसनी के हुए असमंजस। एक बार कपिल भगवान जब यज्ञ कर रहे थे तो उनका घोड़ा चुरा कर लेकर चले गए और कपिल मुनि के साप से 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। केसरी असमंजस थे, उनके पुत्र अंशुमान। अंशुमान ने भगवान की प्रार्थना करके पसंद किया। भगवान ने कहा अगर गंगा को ला करके आप गंगा लाते हो तो इन पुत्रों का उद्धार हो जाएगा। तो अंशुमान के हुए दिलीप भी तपस्या की। अंशुमान ने किया, गंगा नहीं आई। फिर भगीरथ ने तपस्या कर गंगा जी को लाए और पृथ्वी पर जैसे गंगा जी आई, उनके राग का स्पर्श किए, सबका उद्धार हो गया। अब भगवान के नाभ कमल पर ब्रह्मा जी से मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप अदिति से विवस्वान सूर्यवंशला। विवस्वान की पत्नी संज्ञा से 7 देव की पत्नी 10 पुत्र उत्पन्न किए। इक्ष्वाक, नीक, सरयाती, दिष्ट, करुष, पिशक, नभ और उसी से वे खडवांग लड़ाई के मैदान में थे। उनको मुहूर्त मात्र मालूम पड़ा कि मेरी मृत्यु होने वाली है। अपना मन भगवान में लगा करके भगवत प्राप्ति कर ली। खडवांग दीर्घ बाहुश्च रघु तस्माद बेश्रवा अजस्तसो महाराज तस्माद सर्वपूर्व। खडवांग दीर्घ बाहु रघु तस्वा आज उनसे महाराज दशरथ हुए। ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका। कर्म शक्ति से कैकेयी वेदो दशरथो निप। ज्ञान शक्ति कौशल्या है। कौशल्या से अखंड ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान राम अखंड ज्ञान है। सुमित्रा उपासनात्मिका शक्ति है। सुमित्रा से 2 पुत्र होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वैराग्य और विचार। कर्म शक्ति कैकेयी है। कैकेयी से कर्म यानी भरत की उत्पत्ति होती है। ये तीनों दशरथ की रानियां हैं। दशरथ है वेद। वेद को प्राप्त करने के 3 ही साधन हैं, ज्ञान, उपासना और कर्म। दशरथ को कोई संतान नहीं था। एक पुत्री थी जो अपने उनके मित्र थे अंग देश के राजा रोमपाद, उनको दे दिए, शांता को। पुत्र कोई नहीं था। जब स्वर्ग में जाते थे तो लौटने के बाद इंद्र अपना सिंहासन धुलवाता था, जहां बैठते थे। ये बहुत दुखी हुए, अपने गुरु वशिष्ठ से याचना की। तो गुरु वशिष्ठ ने सिंह ऋषि को बुलाया, पुष्टि चक कराए। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग यज्ञ करावा। और उसी यज्ञ से आहुति लेकर के अग्नि प्रकट हुई, जिसको
दशरथ ने 2 भाग किया, एक दिया कौशल्या को और एक कैकेयी को। फिर उसका आधा भाग किया, फिर से दोनों को दिया। फिर दोनों कैकेयी और कौशल्या दोनों लेकर के सुमित्रा को दिया। और इस तरह भगवान अब तीनों के घर में आए, 4 रूप में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। नवमी तिथि मधु मासु पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता, शुक्ल पक्ष अब जिद हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन लोकाल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। जब लोगों के विश्राम का समय हुआ, उस समय दोपहर के समय भगवान आने के लिए विचार बनाए। और चारों तरफ देवताओं ने आकाश मंडल को करके दुंदुभिया बजाने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी, शीतल मन सुगंध हवा बहने लगी। बरसहि सुमन सो अंजलि साजी, बरसहि सुमन सो अंजलि साजी, गह गह गवन दुंदुभि बाजी, गह गह गगन दुंदुभि बाजी। सूर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जगवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सुबह ऊपर के समय चारों भैया प्रकट हुए, भरत राम लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ। भये भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में कादी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, यज आयुध गुण चारी, भूषण मन माला नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी, हुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करो ललता, माया गुण सीत हमारा, वेद पुराण बनलता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जे गावई सुर संता, सोम बेत लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री कलता, ब्रह्मंडन काया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममरुर सौवासी यही उपहासी, सुनत धीर मत दीन रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरत बहुत विधि कीन चाहे, जय कथा सुहाई बात बुझाई, जय प्रकार सुध प्रेम लय, माता गुण बोली सो मत डोली, अजऊ तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुने वचन सुजाना रोदन टाना, होय बालक सुर भूपा, यह चरित जगावई हरिपद पावई, तैन परई भव कूपा, विप्रदैन सुर संपेत लीन मनुज अवतार,
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज की जय हो। वशिष्ठ महाराज ने इनका नाम कर रखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक विश्रामा। भगवान राम का नाम रखा गया, जो आनंद के सुख राशि है कि लोग इनका उपासना करते हैं, सुख के धाम है, इनका नाम राम होगा। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत, जो विश्व का भरण पोषण करे उनका नाम भरत होगा। जाके सुमिरन तेज पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनके सुमिरन शत्रु का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न होगा। और लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखियो, लक्ष्मण नाम आधार। चारों भाइयों का नामकरण हुआ और गुरुवर थे त्यक्त राजो, वचरण धनु बनम पद पदभ्याम प्रियाया, पाण्य स्पर्श क्षमाभ्याम मृत पत्र जो, यो हरिद्राम जाभ्याम, वैरूप्या क्षुपर्ख्याम फिर विरह रुषा, रोधित प्रभु विजम्भ, प्रासब्धि वर्द से तुखल दल वहन, कौशलेन्द्रो बतान। गुरुवर थे त्यक्त राजो, वैचुम धनम पद पद्भ्याम। इस एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने पूरी बात लीला को कह दिया। भगवान अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने सारे राजपाट का परित्याग करके वन में फिरते रहे। पद्भ्याम पदाभ्याम, जिन कोमल चरण को जानकी के कर कमल स्पर्श नहीं कर पाते, स्पर्श को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, जिनके चरण कमल जानकी के चरण कमल हस्त कमल को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उनको पाण स्पर्शा क्षमाभ्याम मुजित पद्रितो हरिंदा जाभ्याम, उसको लक्ष्मण और हनुमान जी मिलकर के चरण का सम्मान करते थे। जब थक जाते थे उनकी थकावट को दूर करते थे। सुपर्णखा को विरूप करने के कारण पत्नी का वियोग सहना पड़ा और इन्होंने समुद्र पर कोप किया। समुद्र को पर कोप करके पुल को बांधा और लंका में जाकर के जैसे जंगल में दावाग्नि लगती है उसी तरह पूरी लंका को भस्म कर दिया। रामचंद्र परांदरांश चुद्या नाप पश्यति, रामचंद्र किसी भी नारी को नहीं देखते थे तो मां बहन के समान। कथा परीक्षित जब रावण सीता के रूप गुण सौंदर्य आदि की बात सुनी तब उनका हृदय काम से दग्ध हो गया, वासना भर गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश से मारीच को भेजा और पटकुटी से बाहर करके वो धीरे धीरे भगवान को दूर ले गया और अंत में भगवान ने अपने बाण से बात ही बात में उसको वैसे मारा जैसे दक्ष प्रजापति ने वीरभद्र को मारा। भरत को चरण पादुका मिली, विभीषण को चवर मिला, सुग्रीव को पंखा और हनुमान जी को छत्र मिला। नादि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमा, मृत्युश्चा नासेत रामे राजे तुझे। भगवान के राज में किसी का ग्लानि थी, न दुख था, न भय था, न शोक था, न किसी काल मृत्यु होती थी। राम राज पैठे तय लोका, हर्षित भय गए सब। अयोध्या में भगवान राम ने 11,000 वर्ष तक 11,001 वर्ष तक राज्य किए। इसके बाद सभी इतने जीव तो सबको लेकर के साकेत धाम में स्थान किए। अब इक्ष्वाक के पुत्र में इक्ष्वाक के पुत्र निमि थे, जो कि यज्ञ के लिए वशिष्ठ को निमंत्रण दिया। वशिष्ठ कहीं किसी काम पर चले गए बाहर, तो इन्होंने दूसरे को ब्राह्मण को ला करके कराए। जब वशिष्ठ आए तो उनको साफ दे दिया, जाओ तुम
शरीर से विहीन हो जाओ, तुम्हारी शरीर गिर जाए। तो निमि ने भी शाप दे दिया उनको, तुम्हारा भी शरीर गिर जाए। तो वशिष्ठ अपना शरीर त्याग करके, दोनों शरीर त्यागा, और वशिष्ठ शरीर त्याग करके मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। इसके बाद अब हम चंद्रवंश में प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रवंश में रंती देव के वंश में आगे कोई वंश हुआ, कौरव पांडव का वंश कहलाया। रंती देव भगवान के महान भक्त थे। एक बार इनकी भगवान ने परीक्षण करने के लिए इनके पास ब्रह्मा विष्णु शिव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आए। बहुत काल तक अकाल पड़ा था, थोड़ा सा भोजन था, तो ब्राह्मण को आए तो आधा भोजन को दे दिए। फिर चांडाल के रूप में आए, फिर आधा दे दिए। फिर जल बचा, कुत्ता है उसको दे दिए और कहा, हे प्रभु, न मुझे स्वर्ग की इच्छा है न मोक्ष की इच्छा है, मुझे इच्छा यही है कि मुझे यही इच्छा है कि मैं सबके हृदय में विराजमान होकर के सबके दुख को ग्रहण करूं। अरे यह दीन प्राणी जल पीना चाहता था, इसके जल पीने इसके प्राण की रक्षा हो गई। ये भूख प्यास से पीड़ित हो रहा था, इसका शरीर शिथिल हो रहा था। इस प्रकार जब रंती देव ने कहा तो उस समय मेघ छा गए, वर्षा प्रारंभ हो गई और सभी तरह जल जल दिखाई दिया। उनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं परीक्षण के लिए आए थे। तो रंती के देव के वंश में आगे कोई वंश हुआ, एक कौरव और पांडव का वंश कहलाया। इसी से एक शाखा हुई पंचाल मगध देश की। और जाति के बड़े पुत्र यदु थे। जाति के 6 पुत्र थे। तो यदु से जाति ने जवानी मांगा तो कहा कि मैं नहीं दे सकता, पूर्ण ने दिया। क्योंकि जाति ने यदु ने सोचा कि मेरे वंश से भगवान का अवतार होने वाला है। तो बड़े पुत्र हुए यदु। यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए देवमीड़। और देवमीड़ के पास 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी से हुए सूरसेन। अर्जन पर्जन के 9 पुत्र हुए। यही नंद बाबा, नंद भवन गोकुल में जो रहते थे उनके साथ 9 नंद हुए। और दूसरी पत्नी से सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव की 7 पत्नियां थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मछलिया, रोचना, इला, देवती, प्रमुखा, आसन, ये सब 7 पत्नियां थी। मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, गोकुल में पालना झूले, वृंदावन में लीला की, कंस जरासंध आदि दुष्टों का संहार किया। जरासंध के भय से भगवान द्वारिका चले गए। और द्वारिका में भगवान कृष्ण ने विवाह किया, यज्ञ संपन्न किए, कौरव पांडव का युद्ध कराया। उद्धव को उपदेश देकर के भगवान सुधाम में चले गए। एक श्लोक में पूरी कथा सुना दी सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित ने कहा, प्रभु हो गई आपकी कथा, इससे मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चो वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। प्रभु आपने सूर्यवंश वंश के बारे में कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन भगवान के चरित्र को इतनी जल्दी आप समाप्त कर दिए, इससे मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। आप कृपा करके उसी वंश में अपने अंश से बलराम जी के साथ अवतीर्ण